दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ अलग अलग ममालिक की खास मालूमात। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं अगर कोई भी लड़की कुवैत में कोई जुर्म करते हुए पकड़ी जाती है तो इसके साथ क्या हशर किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बीच में ही मत छोड़िएगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि सऊदी अरब की औरतें अपने मर्दों की दूसरी शादियां किस लिए करवाती हैं? या क्या आप इस बारे में जानते हैं कि आखिर दुनिया में वो कौन से ऐसे 5 कानून हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक समझे जाते हैं? दोस्तों इस जैसी मजीद मालूमात जानने के लिए आज की इस वीडियो से रहिएगा कनेक्टेड। कुवैत एक छोटा लेकिन अमीर तरीन मुल्क है। ये एक इस्लामी मुल्क है जिसने बरतानिया से 1961 में आज़ादी हासिल की थी। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क का रकबे के लिहाज से छोटा होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का शहर कराची भी इस मुल्क से बड़ा है। कुवैत के बारे में और भी बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हम आपको बताते चलें कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की फहरिस्त में कुवैत 9वें नंबर पर फाइज है। हम आपको यहाँ इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि कुवैत अपनी अरबी सकाफत, खूबसूरत नज़ारों और तरक्की की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ये सऊदी अरब और इराक का पड़ोसी मुल्क है। कुवैत के दारुल हुकूमत का नाम कुवैत सिटी है। ये एक अरबी जुबान का लफ्ज है और अगर कुवैत के लफ्जी मानी को देखा जाए तो इसके लफ्जी मानी पानी के करीब मौजूद किले के बनते हैं। इसकी कुल आबादी 45 लाख है। ये दुनिया का 9वां अमीर तरीन मुल्क है और यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है। यहाँ की करेंसी दुनिया में बहुत ही महंगी करेंसी है और एक कुवैती दिनार की कीमत पाकिस्तान में 513 रुपए होती है। इस मुल्क में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं और इन तेल के ज़खायर की वजह से सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला भी किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। कुवैत दुनिया का अमीर मुल्क तो है ही, लेकिन यहाँ पेट्रोल से भी ज्यादा पानी महंगा है। इसकी वजह यहाँ पानी की बहुत किल्लत होना है और यहाँ समंदर के खारे पानी को मशीनों के जरिए साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। यहाँ 95% कमाई तेल के जरिए से होती है। ये दुनिया का एक गर्म तरीन मुल्क भी करार दिया जाता है और यहाँ का आम दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है। इस मुल्क का कौमी दिन 25 फरवरी है। कौमी परिंदा बाज है और कौमी जुबान अरबी है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि यहाँ मौजूद 70% से ज्यादा लोग कारोबार की गरज से या नौकरी करने के लिए दूसरे ममालिक से आते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि कुवैत की खुद की अपनी आबादी महज 30% है और यहाँ ट्रेन वगैरह का कोई निजाम नहीं क्योंकि पेट्रोल इतना सस्ता है कि यहाँ हर दूसरे शख्स के पास अपनी गाड़ी है। अगर यहाँ के खानों की बात की जाए तो यहाँ सब्जियों से ज्यादा गोश्त खाया जाता है। इसकी वजह सब्जियों की किल्लत है। मुल्क में मौजूद थोड़ी बहुत सब्जी भी बाहर से मंगवाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर गोश्त का इस्तेमाल बहुत आम है। रमजान के महीने में अंग्रेजी खानों, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और हर तरह के म्यूजिक पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। हम आपको ये बात वाज़ेह कर दें कि कुवैत में तेल के अलावा अपनी जाती कोई भी इस्तेमाल की जाने वाली चीज मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ मौजूद खाने की चीजें, पानी, कपड़े और जरूरियात जिंदगी की बाकी तमाम अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं क्योंकि कुवैत की जमीन में फसल ही नहीं उगती, वहाँ सिर्फ तेल ही तेल है। और कुवैत में हर साल 13.5 करोड़ डॉलर्स का तेल बैरून ममालिक में फरोख्त किया जाता है। अगर इस मुल्क की सियासी हालात की बात की जाए तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब की तरह यहाँ भी हुकूमत और इससे जुड़े हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन एक चीज जो कुवैत को सऊदी अरब से अलग बनाती है वो है इसकी हुकूमत और पार्लियामेंट में खातून की मौजूदगी। अगर यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है क्योंकि कुवैत के पास आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के अलावा 3 तरह की पुलिस भी मौजूद है जिनमें नेशनल पुलिस फोर्स, नेशनल गार्ड और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। इस मुल्क में अगर आज़ादी की बात की जाए तो कुवैत में खातून को बहुत हद तक आज़ादी दी गई है और इस तरह कहा जा सकता है कि कुवैत के हर शोबे में औरतों को भी हिस्सेदार रखा जाता है, चाहे वो लेबर फोर्स हो या सोशल सर्विसेज, एजुकेशन हो या सियासत। औरतों को हर जगह ही बराबरी दी गई है। लेकिन कुवैती हुकूमत ने इन्हीं खातून को मर्दों के बराबर सजा का भी हकदार करार दिया है। यानी अगर कोई औरत कोई भी जुर्म करती है तो इसको भी इतनी ही सजा मिलेगी जितनी किसी मर्द को। यही वजह है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है। यहाँ पर लव मैरिज का रिवाज नहीं है और न ही कुवैती औरतें किसी भी गैर मुस्लिम से शादी कर सकती हैं। वहाँ औरतों को महज एक शादी करने की इजाजत है जबकि मर्द हजरात 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन तलाक के बाद औरत किसी भी सूरत में दूसरी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है और शादी के बाद मियाँ बीवी दोनों प्रॉपर्टी के बराबर के हिस्सेदार होते हैं।
हम यहाँ आपको बताते चलें कि कुवैत में तालीम 14 जमात तक बिल्कुल मुफ्त है और यहाँ पर महज एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ आला तालीम हासिल की जाती है। और अगर मजहब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ 85% आबादी मुसलमानों की है, जिनमें 45% सुन्नी, 40% शिया और 15% हिंदू, पारसी और दीगर मजाहिब से वाबस्ता लोग आबाद हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले रोबोट के जरिए ऊंट खेल की शुरुआत की और बाद में ये खेल तमाम अरब ममालिक का पसंदीदा खेल बन गया। कुवैत बाकी अरब ममालिक से ज्यादा आजाद ख्याल मुल्क है जहाँ नाइट क्लब्स और ड्रिंक बार्स के अलावा वो तमाम तफरीही मकामात मौजूद हैं जो किसी और मुल्क में मौजूद नहीं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि हमारे मुआशरे में औरत तो क्या मर्द की भी दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है, जबकि सऊदी अरब के कुछ इलाकों का कल्चर इसके बरअक्स है। सऊदी अरब के सूबे अलीसा के देहात एस्लहा में इंतहाई मुनफरिद रवाज पाया जाता है। यहाँ खवातीन अपने खामदों के लिए खुद ही नई दुल्हनें तलाश करती हैं। मोहतरम नाजरीन, ये सिलसिला इस गांव में उस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने शोहर को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने शोहर के लिए एक नई दुल्हन की तलाश में खुद ही निकली और आखिरकार इसके लिए एक नई और नौउम्र दुल्हन का इंतजाम कर ही लिया। इब्तिदा में लोगों ने इसको पागल करार दिया, लेकिन इसने लोगों को ये दावा करके हैरान कर दिया कि इस पर आसेब का साया था। नाजरीन, इस वाक़े के बाद एक और वाक़या पेश आया। वो ये मासूमी नामी खातून की शादी को 16 साल गुजरने के बाद भी इसके यहाँ औलाद नहीं थी। इसने भी अपने शोहर की दूसरी शादी करवा दी और देखने में आया कि इसके कुछ अरसे के बाद ही वो खुद भी औलाद की नेमत से मालामाल हो गई। नाज़रीन, मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह के दूसरे बहुत से वाक़यात भी पेश आए जिसके बाद से खातून ने अपने शोहरों को खुद ही शादी के लिए कायल करना शुरू कर दिया। यूं अलीसा के देहात एस्लहा में ये रिवायत और भी मजबूत हो गई और इसी कल्चर की बदौलत वहाँ मौजूद जिंदगी और भी इत्मीनान बख्श हो गई। नाज़रीन और सामीन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून हर मुल्क में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ममालिक में ऐसे अजीबो गरीब कवानीन मौजूद हैं जो वहाँ की आवाम के लिए तो आम सी एक बात है, लेकिन आप इन ममालिक में जाएं तो आपके लिए ये कवानीन निहायत ही हैरानकुन साबित होंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि दुनिया में मौजूद 5 अजीबो गरीब और शर्मनाक कवानीन के बारे में। नो इनकम टैक्स। नाजरीन, इनकम टैक्स दुनिया के तमाम ममालिक का हिस्सा है और दुनिया के तमाम लोग ही ये टैक्स देते हैं, लेकिन दुबई दुनिया का ऐसा मुल्क है जो जराइम से पाक होने के साथ साथ इनकम टैक्स से भी पाक है और दुबई में लोग जितना भी कमाते हैं वो सभी उनका अपना होता है और किसी भी चीज की खरीदारी पर किसी भी किस्म का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यू कांट चेंज योर बल्ब। नाज़रीन, बल्ब या सेवर दुनिया के सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसका बदलना या उतरना एक बहुत सी आम बात होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुल्क की रियासत विक्टोरिया एक ऐसी जगह है जहां आप खुद अपने घर का बल्ब तब्दील नहीं कर सकते और इसके लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना लाजमी होता है। अगर कोई भी शख्स अपने घर का बल्ब उतारते या तब्दील करते हुए पकड़ा जाए तो इसको जेल हो सकती है। ये कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए बनाया गया है। डू नॉट गिव मी टिप। नाजरीन, ज्यादातर दुनिया के मकामात ऐसे हैं जहां पर सियाहत के लिए गए हुए लोग वेटर्स को आमतौर पर टिप दे ही देते हैं, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां अगर आपने किसी को टिप देने की कोशिश की तो सामने वाला नाराज हो सकता है और आप पर कंप्लेन भी कर सकता है और आपको सजा हो सकती है, क्योंकि जापान के लोग टिप लेना पसंद नहीं करते। डू नॉट ड्राइव विद योर ओन कार। दोस्तों, अपने लिए कार खरीदना और इसमें सफर करना हर एक शख्स पसंद करता है, लेकिन शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी शख्स अपनी जाती कार से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। वहाँ पर घूमने या कहीं भी जाने के लिए टैक्सी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जाती गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को है। बॉयल एग्स। नाज़रीन, उबले हुए अंडों को हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां उबले हुए अंडों को नौजवान मर्दों और औरतों के पेशाब में उबाला जाता है। इसके लिए हर रोज पेशाब घरों से इकट्ठा किया जाता है और ये काम सरकारी सतह पर किया जाता है और वहां के लोगों का मानना है कि इस तरह अंडों को पेशाब में उबाल कर खाने से कमर, घुटने और बाकी दूसरे जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें। अगर आप अपने मनपसंद मौजू पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं। शुक्रिया।